यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। ये एतराफ़ शिकस्त है जो बंद कमरों में किया जा रहा है। सिर्फ खुलेआम एतराफ़ शिकस्त करना बाकी है। 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। आसिम मुनीर को 2 शाने चित किया हुआ है। इस्लामाबाद के करीब एक जहाज गिर गया है, तो बेसिकली ये एक तरबती तैयारा था जो गिरकर तबाह हुआ है। 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए। 5 तैयारे और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वॉक तैयारा जो है वो गिरा दिया। इलाके को सील करके जहाज गिरने की इंक्वायरी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। हाँ। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं। पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल। पाकिस्तान पहली बार ही मान चुका है कि भारत ने 155 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे हैं। माय गॉड, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? सब के सब शहीद, लिस्ट इतना बड़ा है कि भर ही नहीं पाए, 2 पेज लग गया। शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद। जंग की फतह भी झूठ थी। तोबा तोबा। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। तोबा तोबा। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। तोबा तोबा। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। तोबा तोबा। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। हाय, मुझे डर लगता है अमेरिका की दुश्मनी से नहीं, अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा डर लगता है मुझे। लेकिन अब वो निभा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो हम। जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट में बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी हाल ही में एक के दिनों में पाकिस्तान से एक ऐसी लिस्ट जारी हुई है जिसमें पाकिस्तान के 150 से ज़्यादा सैनिकों को शहीद बता गए हैं। यानी ये सैनिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान इंडियन आर्मी ने ढेर किए थे। अब ये लिस्ट अभी लीक हुई है, लेकिन बाद में इस लिस्ट को पाकिस्तान ने डिलीट कर दिया है। लीक होने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डिलीट कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान को एक्सपोज करती हैं। ये पहले तो आसिम मुनीर ये डिंगे हाँक रहा था कि हमने भारत के ज़्यादा सैनिक मारे थे, लेकिन ये खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर ने घुटने तय थे, यानी भारत ने पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटाई थी और पाकिस्तान के 6 जहाज भी गिराए थे और बहुत सारे एयरबेस भी उड़ाए थे। अभी ये सब जानकर पाकिस्तान मीडिया क्लिप को बौखला गए हैं कि पहले तो मुनीर डिंगे हाँक रहा था, अब ये खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। अब पाकिस्तान वाले इसको एक्सपोज कर रहे हैं। अब जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। लेट्स गेट स्टार्टेड और लेकिन पुरगे को मजे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें।
गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। इंडियन मीडिया ने क्या गेम डाली है जी। इंडियन मीडिया ने 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। और नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है उसके जर्नलिस्ट इसे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं इस लिस्ट को। अच्छा, ये लिस्ट जो है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये लिस्ट जो है ये कम्प्लीटली मैंने अभी अपने मकानी सोर्सेज से कंफर्म किया है, और हमने मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो एक तरीका होता है जो किसी भी रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हमने एनालाइज भी किया है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट तरीन जो सोर्सेज हैं उनसे गुफ्तगू भी की है, और उसमें हमें ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान के जो फ़ौजियों के हवाले से दावा है वो ये दावा बिल्कुल गलत है, और ना ही ये लिस्ट जेन्युइन है, बल्कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली फेक लिस्ट। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। भारतीय मीडिया बढ़ के क्या मार रहा है कि 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। भाई एक दहशतगर्द बताओ जिसे तुम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारा हो, मसाजिद शहीद की, मासूम बच्चे शहीद की, और फिर जब फतह 1 मिसाइल था उस पर मासूम बच्चों की तस्वीरें लगा के तुम लोगों तक भेजा, और हमने एग्रेशन नहीं की, हमने रिटेलिएशन की। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉर और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कोई वायलेशन का सिर्फ एक आंसर दिया, और वो भी जिम्मेदारी के साथ दिया। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना कि पाकिस्तान पता नहीं उस रात क्या करने जा रहा था। पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए, लेकिन जैसे ही खबर वहां के टीवी चैनल्स ने दिखाई उसको तुरंत उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। देखिए, पाकिस्तान की ये आदत है। पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मार खाई है तब से उनका पूरा प्रयास ये रहा है कि किसी तरह से वो ये बात साबित कर सकें कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हराया। एकमात्र उनका उद्देश्य ये रह गया है, और उसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ये देखिए, पुराने जमाने की कहावत है, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और फिर भी आप छुपा नहीं सकते। वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने पहले 11 माने थे, अब 155 तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, जिनको कि पोस्टमस अवार्ड्स मिल गए हैं। ये पोस्टमस कोई चेचक से तो मरे नहीं है। ये तमाम लोग वो हैं जिनको कि भारत की सेनाओं ने धराशायी किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की लिस्टें शामिल नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इनके एयरफील्ड्स पे जो घमासान भारतीय एयरफोर्स ने मचाया था, उसमें कोई 50-54 लोग उसमें मारे गए हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। उसके अलावा जो इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है, यानी कि आतंकवादी, वो 100 मारे गए थे, 100 से ज्यादा, उनका कहीं मेंशन नहीं है। उनके बारे में 40 उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो मेरा ये मानना है कि कुल मिला के कैजुअलिटीज पाकिस्तान में 500 के आसपास रही होंगी, और अब ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और हर आदमी को, असीम मुनीर को इस बुरी तरह से हारने के बाद वो मुल्ला जी फील्ड मार्शल बन गए, उसके बाद जाकर के न जाने वो किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंशु, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस प्रकार के जो बयान आते हैं वो तमाम उसी समय आते हैं जब आप, क्योंकि सैनिक को मालूम है वो जीता है कि हारा है, उसको कोई नैरेटिव उसको नहीं बता सकता कि उसकी जीत हुई है, हार हुई है। सबसे खराब चीज जो आप अपने सैनिकों के साथ कर सकते हो वो ये है कि उनकी शहादत की बेइज्जती करना। उस व्यक्ति ने भी, उस सैनिक ने भी अपने देश के लिए जान दी है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उसकी शहादत को मान नहीं रहे हो, आप उसके शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई अनप्रोफेशनल कोई काम हो सकता है। और पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है, और ये अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि वो सिर्फ इस तुफैल में कि वो किसी ना किसी तरह से भारत को नीचा दिखाएं। एक और चीज मैं बताऊंगा, हालांकि आपके क्वेश्चन में उसका मेंशन नहीं है, ये जो पहला लेटर शहबाज शरीफ ने अपने मित्र देशों को लिखा था, उसमें यही लिखा था कि हमारी बहुत मार पड़ी है और